चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ लोगों को दिक्कत है कि हिंदू लोग जो है, वो हिंदू लोग गाय को माँ और बैल को बाप मानते हैं। यानी कि मानते हैं और अब मैं भी एक हिंदू हूँ, तो मैं इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत है कि एक इंसान होकर हम किसी जानवर को अपने माँ-बाप बताते हैं। इस बात से कुछ लोग जो है इनकार कर रहे हैं। लेकिन असलियत में सच्चाई क्या है? और ऐसा हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है कि गाय को माँ और बैल को बाप? बैल को बाप अभी हम बोलते नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम सोचे तो वो हमारा बाप ही है। और इस बात को मैं इस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आखिर कैसे बैल हमारा बाप और गाय हमारी माता क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे। आज हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं, आज हम इतने टेक्निक हो चुके हैं कि एक इंसान चांद पर जा चुका है। मतलब जहाँ नहीं वहाँ वो ये टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, फिर भी ये हिंदू लोग आप गाय को अपनी माँ और बैल को अपना बाप किस तरीके से बताते हैं और क्यों बताते हैं, इसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई आपसे ये पूछे तो उसे इसका जवाब किस तरीके से आपको देना है वो भी आपको इसमें इसे लास्ट तक देखने से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कि धरती पर जो भी इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है, वो इंसान बिना अनाज के जी नहीं सकता। विदाउट फूड कोई भी इंसान इस धरती पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। इस बात से तो आप लोग इनकार नहीं करोगे कि हर एक इंसान जो है वो अनाज के बिना नहीं जी सकता। और दूसरी एक बात है, दूसरी बात क्या है कि एक अनाज जो है वो अनाज ज़मीन पर बीज बोने के बाद अनाज पैदा होता है। अनाज मतलब उगता है, उसके बाद हम उसको उसकी कटिंग वटिंग करके मतलब उसे हम खाते हैं। अनाज उस तरीके से बनता है और हम उसे खाते हैं। तो धरती में बीज बोने के बाद जो भी आता है अनाज हमारा, उससे हम जीते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने में खाद तो नहीं थे, जो कि आज रासायनिक फर्टिलाइज़र बहुत सारे आ गए हैं, वो तो पहले नहीं थे। इसलिए किसान क्या करता था इसलिए किसान क्या करता था कि जो गाय का गोबर है, वो मतलब सेंद्रीय खाद जो रहती है, वो ज़मीन में डालता था। तो वो कौन दे रहा है हमें? वो तो गाय ही दे रही है, बैल ही दे रहा है। और बैल जो है, बैल की वजह से हम लोग जुताई करते थे पहले के ज़माने में। बैल की मदद से हम जुताई करते थे खेत की, और गाय का और बैल का गोबर खेत में डाल करके वही खाद मान करके हम अपनी खेती करते थे। और उसी तरीके से जो है अनाज आता था। तो इसीलिए हिंदू धर्म में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिना आप उस सेंद्रीय खाद को डाले हुए से खेती ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते। अगर आपको खेती सालों साल चलानी है तो आपको सेंद्रीय खाद के बिना आप खेती नहीं कर सकते। आप किसी भी महाविद्यालय में चले जाइए, या किसी बहुत बड़े से बड़े विद्यापीठ में चले जाइए, या किसी भी एग्रोनॉमिस्ट से पूछिए, कितने भी बड़े एग्रोनॉमिस्ट से आप पूछिए, वही आपको यही जवाब देगा कि अगर हमें खेती जो है, खेती हमें सालों साल चलानी है तो उसके लिए हमें गोबर का खाद खेत में डालना ही पड़ेगा। तभी इसमें अनाज सही तरीके से सालों साल हम ले सकते हैं, उस ज़मीन की जुताई कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों ने गाय को हमारी माता कहा गया है, क्योंकि सिर्फ गाय का ही गोबर ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। बाकी के मुकाबले, बाकी के भी है, लेकिन उसका जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए हम लोग गाय को अपनी माता और बैल को अपना बाप कहते हैं। और सिंपल सी बात है सर कि अब आज यहाँ हिंदू धर्म में एक और दूसरी बात कही गई है कि माँ बाप आपको दुनिया भर के देवताओं की पूजा नहीं करनी है। दुनिया भर के देवताओं की मतलब 33 कोटि जो देव है, मतलब भगवान है, हमारे देवता है 33 कोटि, 33 करोड़ जो भगवान हैं, वो हमारे माँ बाप ही है। उन्हीं की सेवा कीजिए, ऐसी बात हमारा हम लोगों के धर्म में, मतलब हिंदू लोगों के धर्म में बताई गई है।
आप देख लीजिए, किसी भी कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी किसान के पास चले जाइए, जिस किसान के पास माँ और बाप की जो भी कोई सेवा करेगा, उसे मतलब उसे उसे उसकी ज़िंदगी जीते समय कभी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक से जीता है। उसी तरीके से जिस किसान के पास बैल और गाय ये दोनों हैं, वो आज भी सही तरीके से जी रहा है। उसके ऊपर किसी तरह का कर्जा नहीं है। अब देख लीजिए कि उसका जो जिसके पास गाय बैल नहीं है, उसके मुकाबले जिसके पास गाय बैल है, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो आज के बहुत सिंपल सी बात है सर, कि आप कहोगे कि आज तो बहुत सारे रासायनिक खाद आ गए, फिर उसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, फिर भी देख लीजिए, कोई भी रासायनिक खाद ज़मीन को लगने के लिए आपको गोबर खाद की ज़रूरत 100% लगती ही है। बिना गोबर खाद के कोई भी रासायनिक खाद काम नहीं करता है। तो इस बात हम कितने भी मॉडर्न हो गए ना, फिर भी रासायनिक खाद को लगाने के लिए गोबर खाद की ज़रूरत पड़ती ही है। तो जो गोबर खाद है वो अगर रहेगा तो ज़मीन में अनाज उग सकता है। गोबर खाद रहेगा तभी वो ज़मीन ठीक रह सकती है। ज़मीन ठीक रही तभी अनाज आ सकता है, और अगर अनाज आया तभी इंसान रह सकता है। तो सिंपल सी बात है। और इन सारी चीज़ों के लिए गाय का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसे माँ मानने से आप लोग इनकार क्यों करते हो? वो तो उसका मतलब वो ज़िंदा रहेगी तभी तो आप लोग जियोगे ना। सिंपल सा आपको समझ में तो आ गया होगा कि अगर गाय और बैल दोनों ज़िंदा रहेंगे तभी किसान ज़िंदा रहेगा, और किसान ज़िंदा रहेगा तो फिर धरती पर कोई भी मतलब इंसान ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि किसान ही अनाज पैदा करता है, और बिना अनाज के तो कोई इंसान नहीं रह सकता है। तो समझ लीजिए और उन लोगों को बताइए कि आखिर क्यों हिंदू धर्म में गाय को माता और बैल को बाप बुलाते हैं।